वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। हम यहाँ पर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को बाय करने से पहले मार्केट को अच्छे से एनालाइज करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका अपना होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं समीक्षा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल की ऑफ प्रॉफिट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में और 1 इंच कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सिलेक्ट करें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। एक और बात, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब और देर ना करते हुए बात कर लेते हैं हमारी पहली न्यूज़ की। चाइना की लीडिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Xiaomi ने बोला है कि उनका अभी जो रिसेंट एडवर्टाइजमेंट आया है बिटकॉइन और क्रिप्टो पेमेंट को लेकर, जो पुर्तगाल एमआई स्टोर ने किया है फेसबुक पर, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। एमआई स्टोर ने फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किया है कि वो बिटकॉइन और अदर कुछ क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। Xiaomi ने बोला पुर्तगाल एमआई स्टोर्स थर्ड पार्टी ऑथोराइज्ड है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है। इससे के बाद फिर स्टोर ने भी क्लैरिफाई किया कि इस एडवर्टाइजमेंट का चाइनीज़ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई मतलब नहीं है। चाइनीज़ क्रैकडाउन के देखते हुए Xiaomi ने पुर्तगाल Xiaomi स्टोर की न्यूज़ खारिज कर दी। चाइनीज़ जर्नलिस्ट कॉलिन बूबू ने बोला, जो Xiaomi के फाउंडर हैं ली जन, उनका बहुत बड़े पैमाने पर क्रिप्टो ऑर्गेनाइजेशन ओके कॉइन, कॉन्फ्लक्स और सर्टेक्स में इन्वेस्टमेंट है। एमआई स्टोर ने बोला कि वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। बिटकॉइन, इथेरियम, डैश और यू ट्रस्ट, इन टोकन्स में वो पेमेंट लेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ की। बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज ने हांगकांग में अपनी डेरिवेटिव सर्विस क्लोज करने का अनाउंस्ड किया है। ये अनाउंसमेंट कुछ वीक बाद ही आ गया, जब एक्सचेंज ने अपनी डेरिवेटिव सर्विस क्रॉस यूरोपियन डिसकंटिन्यू करने का अनाउंस्ड किया था। बाइनेंस ने बोला कि जो हांगकांग के यूजर्स हैं वो न्यू फ्यूचर्स अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकेंगे, और जिन यूजर्स की पोजीशंस ओपन है उन्हें क्लोज करने के लिए 19 डेज का टाइम दिया गया है। 16 जुलाई को हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन SFC ने बाइनेंस के अगेंस्ट वार्निंग इशू की थी कि बाइनेंस विदाउट लाइसेंस की ऑपरेट है हांगकांग में। बाइनेंस ने 19 जुलाई को न्यू यूजर्स के लिए लिवरेज 125x से घटाकर इसको 20x कर दी थी। बाइनेंस का हेडक्वार्टर नहीं है, ये भी मेजर कंसर्न का कारण बना हुआ रेगुलेटर्स के लिए। बाइनेंस ने अपनी डेरिवेटिव्स और फ्यूचर ट्रेडिंग जर्मनी, इटली, नीदरलैंड में भी बंद कर दी है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कॉइनबेस क्रिप्टो एक्सचेंज ने आज अनाउंस किया है कि उसने एडिशनल पेमेंट मेथड के लिए इंटीग्रेशन किया है अपने कस्टमर्स के लिए। अनाउंसमेंट के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने iOS यूजर्स बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन और कोई भी अदर सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसी को एप्पल पे से पेमेंट का परचेज करने का सकता है। कॉइनबेस जल्द ही गूगल पे से भी इंटीग्रेट कर सकता है। इसके अलावा एक्सचेंज ने जिन कस्टमर्स के पास मास्टर कार्ड और वीज़ा डेबिट कार्ड है, वो एप्पल पे अकाउंट से लिंक कर हाल के हाल 1 लाख USDT एसेट का ट्रांजैक्शन कर सकेगा 24 आवर में। कॉइनबेस अपने एप्पल पे सर्विस को एक्सटेंड कर रहा है आईफोन यूजर्स के लिए वर्ल्ड वाइड। एक्सचेंज ने अपने कंज्यूमर्स को कॉइनबेस डेबिट कार्ड से क्रिप्टो करेंसी परचेज करना अलाउ कर दिया था। एप्पल पे द्वारा जून 2021 से ये सर्विस अभी 20 कंट्रीज में ही दी जाएगी। जेमिनी के यूजर्स भी गूगल पे और एप्पल पे से पे करके क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अपना सर्विस ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि यूक्रेन से। यूक्रेन के डिप्टी मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने अनाउंस किया है कि वो भी क्रिप्टो को एज अ पेमेंट अलाउ करने जा रहा है यूक्रेन ने में। लेकिन यहाँ पर जो बात मेंशन करने वाली है वो ये है कि उन्होंने एक बार फिर से की है, जैसे यूक्रेन ने जो बोला है कि वैसे ही यूक्रेन ने बोला है कि वो बिटकॉइन को लीगल टेंडर बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, पर अलाउ कर रहे हैं क्रिप्टो में पेमेंट करना अपनी कंट्री में।
तो अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि वो क्रिप्टो में पेमेंट करे या कोई भी क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर दोनों पार्टी इस बात पर एग्री करती हैं तो बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट किया जा सकता है। तो वो एक ऐसा फ्रेमवर्क ला रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट किया जा सके। सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, ना कि इसको लीगल टेंडर बनाया जा रहा है। पर हमने देखा है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें भी पता होगा कि आने वाले टाइम में जो क्रिप्टो करेंसी है वो लीगल टेंडर बने या ना बने, पर पेमेंट एक्सेप्टेंस तो मिल ही जाएगी बहुत सारी कंट्रीज़ में। यहाँ हम देख रहे हैं यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें से 2 से 3 कंट्रीज़ में जो क्रिप्टो की पेमेंट है उसको अलाउ करने के लिए बिल पेश किया गया है उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूवल के लिए। तो जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो जो पेमेंट एक्सेप्ट होने वाला लगेगा, तो पेमेंट एक्सेप्ट जो होने लगेगा उससे जो लोग हैं उनको क्रिप्टो करेंसी को बाय करके होल्ड ही करना पड़ेगा अगर उनको क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई सर्विस लेनी है तो। इसके लिए जो क्रिप्टो मार्केट है उसको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की। जेपी मॉर्गन ने भी अपने जो क्लाइंट्स को 6 क्रिप्टो करेंसी में एक्सेस दे दी है, पर इधर उन्होंने भी ये भी बोला है कि अगर उनके क्लाइंट्स अगर उनसे पूछेंगे आगे से आकर उनसे डिटेल मांगेंगे कि वो किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं या कंफर्मेशन लेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी वो उसे इन्फॉर्मेशन देगा और उसके बाद ही उनका इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में करेगा। वो अपनी तरफ से उनके फंड को क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर उनने आकर खुद पूछा कि उस क्लाइंट ने क्या तुम्हारे पास ये एसेट है, तभी उस क्लाइंट का फंड इन्वेस्ट किया जाएगा। जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा बैंक है। अगर इसके क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो में आने वाले टाइम में तो कहीं ना कहीं इससे जो क्रिप्टो है उसको एक पॉजिटिव आउटलुक मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्रिप्टो के फंड में आएगा। और ये कहीं ना कहीं एक बुलिश न्यूज़ है कि अभी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन न्यूज़ की वजह से जो मार्केट है वो बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है। और अगर बिटकॉइन 42,000 USDT के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है हमें क्रिप्टो मार्केट में। अब बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। वीज़ा कंटिन्यू खुद को एक्सटेंड करते हुए रेगुलेटेड क्रिप्टो कंपनीज वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन कर रहा है। वीज़ा ने एशिया पैसिफिक क्रिप्टो फियाट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिपमैक्स से पार्टनरशिप की है, जिससे वो अपने पेमेंट प्रोग्राम्स और प्रोडक्ट में जो हो रही कन्वीनियंस को इम्प्रूव कर सके। जो जिप सेंड प्लेटफॉर्म ऐसा डिज़ाइन किया है कि यूज़र्स अपने क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके पेमेंट कर सकेगा। जिप सेंड का वीज़ा से इंटीग्रेशन वर्ल्ड वाइड नेटवर्क 70 मिलियन मर्चेंट्स हैं। जिप मैक्स का एम है इस ईयर के बाद को वीज़ा को ब्रांड बनाकर पेमेंट कार्ड रिलीज करे। जिप मैक्स थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट है और करेंटली इसका यूज़र बेस 2 लाख से ज़्यादा है और इसका ग्रॉस ट्रांजैक्शन 1 मिलियन से USDT से ज़्यादा है। ये 2019 में लॉन्च हुई थी। मास्टर कार्ड और वीज़ा बहुत बड़े कदम उठा रहा है क्रिप्टो एडॉप्शंस के लिए। मास्टर कार्ड ने भी रिसेंटली सर्कल, पैक्सॉस, इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट और अदर पार्ट से पार्टनरशिप की है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टोकन की 1 इंच की। 1 इंच डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का टोकन है और मैं आपको पहले भी बोल चुकी है, अगर जैसे कोई एक्सचेंज का टोकन रहता है तो उसमें आराम से आपको गेन देखने को मिल ही सकता है, क्योंकि अगर एक्सचेंज में काम चलता है तो उसका सीधा जो इफेक्ट पड़ता है वो उसके टोकन पे पड़ता है। जैसे आपने अगर बाइनेंस का टोकन देखा ही होगा BNB का। जब BNB का बर्निंग इवेंट आया था तो जो बाइनेंस का बर्निंग इवेंट आया था तो जो BNB टोकन था वो 303 से सीधे 325 और 330 पहुंच गया था। तो ऐसे ही अपने 1 इंच का है। 1 इंच टोकन वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है में से एक है, जहां पर 70 बिलियन प्लस टोटल वॉल्यूम है। 540K प्लस टोटल यूजर्स हैं। 3 नेटवर्क को सपोर्ट करता है। 4.6 मिलियन प्लस टोटल ट्रेडर्स हैं इस पे और 1 इंच गवर्नेंस एंड यूटिलिटी टोकन है। इथेरियम, BSC और पॉलीगन नेटवर्क पर बेस्ड है। इस तरह से इसके बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट और मेजर सर्विसेज हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। 1 इंच को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ भी आई है। इसके बाद 1 इंच में बहुत बड़ा आपको पंप देखने को मिल सकता है।
इससे पहले इसकी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। 1 इंच प्लान कर रहा है 10 मिलियन जो टोकन्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, और 1 इंच 10 अगस्त को क्रैकन पर लिस्ट भी होने वाला है। अब हम INR में और USDT में इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसका जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो देख लेते हैं। आपको इसको कितने में बाय करना है, कितने में सेल कर देना है। अगर आपने इसको बाय करके रखा हुआ है तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे इसका फ्यूचर क्या रहेगा, इसके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, तो इन सब बारे में बात कर लेते हैं। अभी करंटली अगर इसकी वैल्यू की बात करें USDT में तो चल रहा है 2.57 USDT का, और इसकी जो रैंक है कॉइन मोमो पे, तो ओवरऑल इसकी जो रैंक है वो है 90। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 7.84 USDT, और इसका जो ऑल टाइम लो है वो है 0.76 USDT। अगर इसके मार्केट कैप डोमिनेंस की बात की जाए तो वो है 0.05%, और 1 आवर के टेक्निकल सिग्नल पर इसका बाय का सिग्नल है। अब 4 आवर के चार्ट पर अपन इसको टेक्निकली एनालाइज कर लेते हैं। ये अभी जो असेंडिंग चैनल बनाए हुए हैं 20 EMA से ऊपर जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, और 10 MA इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए तो वो है 2.39 USDT, और अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो है 2.59 USDT। अगर ये इसे ब्रेक कर होल्ड कर लेता है तो हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 2.67 USDT। अगर ये इसे ब्रेक कर देता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 2.67 USDT, जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 2.78 USDT, जो थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 2.93 USDT। अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो, और अगर BTC 42,000 USDT के अबव रहता है। अगर मार्केट स्टेबल नहीं रहता है और BTC के प्राइस नीचे आ जाते हैं तो जो हमारा सपोर्ट है ये इसको भी ब्रेक कर सकता है 2.39 को। इसको ब्रेक कर ये 2.28 USDT तक आ सकता है, और जो हमारा लास्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 2.20 USDT। तो इसको हम अगर वहाँ पर डिप में बाय कर लेंगे। अब हम इसको INR में भी देख लेते हैं एक बार वजीरेक्स पर। INR में भी इसकी करंटली जो वैल्यू चल रही है वो 190 के अप्रॉक्स चल रही है। अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए INR में तो वो है 176, और अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो है 194 रुपीज़ का। अगर हम इसके जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसकी बात करें तो है 197 रुपीज़। अगर इसके फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो है 203 रुपीज़, जो सेकंड टारगेट है वो है 209, और जो थर्ड टारगेट है वो है 216। अगर मार्केट स्टेबल रहता है और BTC का प्राइस 42,000 USDT पर रहते हैं तो। अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है मार्केट स्टेबल ना रहने पर, तो जो हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 168 रुपीज़ का, और जो लास्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 162 रुपीज़ का। जैसा मैं आपको हर वीडियो बोलती हूँ कि जो मार्केट है भी स्टेबल नहीं है, तो अगर आप किसी कॉइन को बाय करते हैं तो उसको पार्ट्स में ही बाय करें, जिसमें आपकी जो बाइंग प्राइस है आप उसको एवरेज कर सके और आप प्रॉफिट में ही रह सके, और प्रॉपर SL का यूज़ करें। अगर आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तो आप SL को इंक्रीज़ करते जाएं, और लिवरेज कम से कम ही लें, 3x मैक्सिमम 5x लिवरेज ही लें, ज़्यादा लिवरेज का यूज़ ना करें जिसमें आपको लॉस ना हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल की और प्रॉफिट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।